भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, मंडल स्तर पर कार्यक्रम करती रहती है और 3 प्रकार का कार्यक्रम करती है। एक रचनात्मक कार्य करती है, दूसरा सेवा का काम करती है और तीसरा संघर्ष का काम करती है, विरोध प्रदर्शन का काम करती है। तो आपने देखा होगा कि सेवा पखवाड़ा हो चाहे कोरोना काल हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर में नहीं रहे। उन लोगों ने गांव-गांव जाकर जीटी रोड में जहां भी हो कोरोना में उन लोगों ने काम किया। आपने ये भी देखा होगा कि सेवा पखवाड़ा जो प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगभग 15 दिन का कार्यक्रम सेवा और रचनात्मक काम किए गए। हम लोगों ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई केक नहीं काटा, कोई मिठाइयाँ नहीं बांटी, कोई पूजा नहीं किया। उनका निर्देश था कि सेवा और रचनात्मक काम करके ही मेरा जन्मदिन मनाइए। पार्टी ने उसे किया, लेकिन अब बारी है संघर्ष करने का। पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। बालू का सत्ता के संगठित गिरोह के द्वारा बालू का लूट मचाए हुए है। आज छोटे मोटे गरीब आदमी घर नहीं बना पा रहे हैं। जिस बालू का दाम 407 का 1200-1500 मिलता था, आज 6000 से ऊपर है, 6000-7000 से ऊपर है। तो गरीब आदमी बालू खरीद के घर नहीं बना पा रहा है। तो महिलाएं असुरक्षित है। एक समुदाय विशेष के द्वारा आदिवासी लड़कियों को, यहाँ के ग्रामीण लड़कियों को, उनसे लब जिहाद में उनको फंसाया जाता है और जब वो तैयार नहीं होती शादी करने तो जला दिया जा रहा है। ऐसे कई घटनाएं झारखंड में हुई। आज महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जिला और प्रदेश के लोग भी सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? कितने दिन चले गए? 7 से 13 तक हर प्रखंड का अलग अलग डेट है, जो कि हमने आपको डिटेल दे दिया। 7 से 13 तक ये कार्यक्रम धनबाद ग्रामीण जिले के 8 प्रखंडों में होगा। देखिए, ये सरकार दुर्भाग्य की बात है। ये राज्य की सरकार, हेमंत जी की जो सरकार है, ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी सरकार आप लोग देख रहे हैं कि जनता में कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, इस राज्य में प्रशासन का नाम का कोई चीज़ नहीं है। आए दिन हमारी यहाँ इस राज्य में जो हमारी बेटी और बहन है, किस तरह से जलाया जा रहा है, रेप करके उसे हत्या कर दिया जा रहा है। किस तरह से अवैध तरीक़ा से बालू का मतलब ये हो रहा है, कोयला, बालू, पत्थर, लोहा, साथ ही साथ ज़मीन का लूट हो रहा है, जल जंगल ज़मीन का लूट हो रहा है। किसी तरह का विकास ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली का स्थिति देखिए, पानी में नहीं मिल रहा है। यही सब जनता में जो ये सरकार जब 2019 में जब एक घोषणा पत्र जनता में घोषणा किए थे कि हम जनता इस राज्य में जो भी जनता का जो सुविधा, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या सुरक्षा हो, हम देने का काम करेंगे। लेकिन आज ये जल जंगल ज़मीन को लूटने में, कोयला बालू को लूटने में व्यस्त है और ये लोग भूल गए हैं कि मतलब हमें घोषणा पत्र में जनता को हमने क्या वादा करके सरकार में आए हैं। तो इस राज्य के जनता सही में आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम लोग से गलती हो गया है। इस राज्य को हम लोग मतलब जेएमएम की जो हेमंत जी को सरकार में लाने में अफसोस कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं किस तरह से फिर एक आपके सरकार आपके द्वार फिर शुरू हो गया है। कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। इससे पहले जो आपकी सरकार आपकी द्वार में जितना भी आवेदन, चाहे पेंशन हो, चाहे राशन का हो, पेंशन का हो, कल्याण विभाग का हो या आवास का हो, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। अपने से वहीं से बोला जा रहा है। अपना उन लोग का जो सरकार का जो अपना सब पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं हेमंत जी ये अच्छा काम कर रहे हैं, किन्हीं को या तो पेंशन दे रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमें देखिए इतना दिन के बाद ये पेंशन, ये करके सरकार का वाहवाही उनका पदाधिकारी लोग ही कर रहे हैं। बाध्यता है, पदाधिकारी है सरकार के अंडर में तो कर रहे हैं, लेकिन जनता खुश नहीं है। देखिए, मुद्दे तो आप भी जान रहे हैं कि आज जब से राज्य में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ही लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग ब्लॉक अंचल में जाते हैं और खाली हाथ लौट के आते हैं। उनका कोई काम नहीं होता है। और अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में अगर कोई भी काम के लिए जाता है तो आप समझते हैं कितना मोटी रकम देकर उसका काम होता है, और जो रकम नहीं दे पाते उसका काम नहीं होता, उदास होकर घर लौट आते हैं। तो वही सब मुद्दों, जन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी ने तय किया है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, और जन मुद्दों को लेकर हम लोग मतलब मैदान पर जाएंगे और जो जन भावना के अनुरूप हम लोग वैसे अधिकारी का जो आज तक
मतलब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो सीट पर बैठे हुए हैं वैसे लोगों को करार तमाचा के लिए हम लोग आक्रोश के तहत हम लोग ये कार्यक्रम को कर रहे हैं, आंदोलन। ये अब हम झारखंड राज्य के निवासी हैं, इसलिए मैं झारखंड की बात करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जो अभी जो सरकार है वर्तमान में, इसके मैनिफेस्टो में 5 लाख रोज़गार देने की बात कही गई थी। और 5 लाख रोज़गार देने की बात तो दूर, अगर कोई रोज़गार के लिए सामने आता है, आईना दिखाता है, तो ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने में सरकार पीछे कभी नहीं हटती है। मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि एसीसी में हम लोग ग्रामीण हित के लिए, वहाँ के रैयत हित के लिए, वहाँ के विस्थापित हित के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। और आंदोलन करने के बाद किस तरह से सारा चीज़ वार्ता होने के बाद एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नाते मतलब हमारे साथ साथ लगभग 65 लोगों को उस मुकदमा दर्ज कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। इस सरकार की मंशा का रोजगार होता तो रोजगार के सारे डिमांड तो पूरा हो चुका था, मगर मुकदमा दर्ज कराकर ना वहाँ रोजगार मिला और आज सारे लोग, गाँव के लोग जेल जाने के लिए मजबूर हुए।